यार यहाँ पर बता दो आप मुझे क्यूब रूट 27, इसका वैल्यू कितना होगा। आप तुरंत बोलोगे सर ये 27 हमारा 3 का क्यूब है तो 3 होगा। लेकिन अगर हम वहीं पर आपको बोल दे क्यूब रूट 26 बता दो दोस्त यहाँ पर कितना होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक वो हमारी जो परफेक्ट क्यूब है, और एक वो हमारी जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोनों तरह की संख्याओं के बारे में सीखना है, जानना है, समझना है। आइए चलिए, तो एक हो गया परफेक्ट क्यूब और एक हो गया हमारा मेरे भाई नॉन परफेक्ट क्यूब यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। यानी क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो परफेक्ट क्यूब क्या है, तो परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर दैट इज अ क्यूब ऑफ एन इंटीजर। किसी भी संख्या को अगर हम 3 बार मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दें तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो बोलोगे सर 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी वो 64 बन जाएगा जो कि परफेक्ट क्यूब है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो इतना बनेगा। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करो इतना बनेगा। उसी तरीके से मेरे भाई 27 44 हमारा किसका होता है, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 44 बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर जब भी किसी तीन संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब बनता है। तो ये तो हमने आपको कल की सेशन में कराया था। अब आज की सेशन में क्या करेंगे कि अगर कोई है क्यूब तो वो किस संख्या का क्यूब है ये पता करो। 1728 किसका है पता करो। तो ऐसे मेरे भाई कैसे पता कर पाओगे, तो समझो यहाँ पे उसको पता करने के लिए मात्र आपको ये छोटा सा एक फोकस रखना पड़ेगा, छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना होगा कि कभी भी भविष्य में अगर हम किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं, स्पेशली मेरे भाई 1 से लेकर 10 तक, तो उनका क्यूब करने में यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है। जैसे 1 का क्यूब करने में हमारा 1 आता है, 2 का क्यूब करने में यूनिट डिजिट हमारा 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 यानी यूनिट डिजिट 7 आता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 6 करेंगे तो मेरे भाई 6 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा, 8 का करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, 9 का करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 9 आएगा। तो हमें ये यूनिट डिजिट वाला स्पेशली हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर हम क्या करते हैं 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना होगा, जल्दी से एक बार आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए कि 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट हमारा कितना आता है, बताइए 1 आता है, बहुत शानदार। 2 का क्यूब करने पे क्या अंक कितना होता है, 2 का क्यूब करने पे क्या अंक कितना होता है, जल्दी बताइए। 8 होता है, बहुत शानदार। 3 का क्यूब करने पे क्या अंक कितना होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट मुझे बताना है। 3 का क्यूब करने पे कितना होता है, 7 होता है, बहुत शानदार। 4 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, बहुत शानदार। 4 का क्यूब 64 होगा, 64 होगा, और इक्याई का अंक हमारा कितना होगा, तो 4 होगा। यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब करने पे कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। 5 का क्यूब करने पे कितना होगा, तो बोलेंगे सर 5 का क्यूब करने पर हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है, जो चीज आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। ठीक है, 6 का क्यूब करने पर मेरे भाई कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे सर 6 का क्यूब करने पर हमारा कितना आता है, तो 6 ही आता है। ठीक है, 7 का मेरे भाई क्यूब करने पर कितना होगा, तो हमारा 3 होगा। 7 का क्यूब रूट करने पर 7 का क्यूब करने पर कितना होगा, तो मेरे भाई 3 होगा। 8 का मेरे भाई करने पर कितना होगा, तो बोलोगे सर 8 का करने पर हमारा जो है वो कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर हम 9 का करेंगे तो कितना होगा, तो 9 होगा। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं काफी समान है अगर आप देखेंगे तो, और वो क्या क्या समान है वो हम आपको बताते हैं। अगर आप 4 का मेरे भाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा। अगर आप 5 का करोगे आपको 5 मिलेगा। अगर आप 6 का करोगे तो आपको 6 मिलेगा। और अगर मेरे भाई आप 9 का करोगे तो आपको पक्का 9 ही मिलेगा, ये फिक्स है। अगर आप 4 का मेरे भाई करते हो 4 मिलेगा, 5 का करते हो क्या एक अंक 5 मिलेगा, 6 का करते हो 6 मिलेगा, 9 का करते हो तो यहाँ पर 9 मिलेगा। इसके अलावा मेरे भाई 1 भी है, 1 का भी करोगे तो कितना मिलेगा, तो 1 ही मिलेगा, ये बात फिक्स रखो। यानी इन संख्याओं में तो एकदम हमारा डिट्टो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, जीरो भी अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो आप जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि सर जीरो का भी करने पे जीरो ही आता है। यानी 10 संख्याओं में से 6 संख्या ऐसी है जिनका क्यूब करने पर उनका इक्याई अंक वही मिलेगा जो मेरे भाई होता है। ठीक है, अगर एक का जीरो करोगे जीरो, 1 का करोगे 1, 3 मतलब यहाँ पर 4 का करोगे 4, 5 का करोगे 5, 6 का करोगे 6, 9 का करोगे 9। अब इसमें कौन कौन सा मिसिंग है, तो हमारा 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 5 6, और कौन मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 8 मिसिंग है। या आसान भाषा में ऐसे कह लीजिए 2 3 7 और 8 को छोड़कर
2, 3, 7 और 8 को छोड़कर किसी भी संख्या का अगर आप क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो मेरे भाई वो संख्या है। अब 2 का करने पर क्या मिलेगा मेरे भाई, तो 2 का करने पर मेरे भाई 8 मिलेगा, तो वैसे ही 8 का करने पर 2 मिलेगा। ये मेरे भाई उल्टा पुल्टा है। 2 का करने पे 8 तो 8 का करने पे 2, 2 का करने पर 8 तो 8 का करने पर मेरे भाई यहाँ पर 2। ये फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 का करने पर 8 तो 8 का करने पर मेरे भाई 2। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 3 का करने पे कितना आएगा, 3 का करने पे 7, तो 7 का करने पे 3। सर ये फिक्स हो गया। 3 का करने पे 7 तो 7 का करने पे 3, देखो 3 का करने पे 7 तो 7 का करने पे 3, ठीक है। तो पहले आपको यूनिट डिजिट से फैमिलियर होना है। किससे फैमिलियर होना है, इकाई के अंक से फैमिलियर होना है। 2, 3, 7 और 8, इन दोनों को छोड़ के जितनी भी संख्या होती है उन सब का मेरे भाई क्यूब करने पे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, 2, 3, 7 और 8, इन सभी को छोड़ के जितनी भी संख्या होती है उनका क्यूब करने पे उनका इकाइकांक वही होता है। अब 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इन दोनों को जोड़ने पे 10 और इन दोनों को जोड़ने पे 10, यानी 2 और 8 पेयर बनाएंगे, तो 2 का पेयर 8 के साथ तो 8 का पेयर 2 के साथ, इन दोनों को जोड़ने पे 10, तो 3 का पेयर 7 के साथ तो 7 का पेयर 3 के साथ। बस हमें इतना ध्यान रखना है, यानी जो जोड़ने पे 10 बनाएंगे वो आपस में क्या करेंगे, तो वो मेरे भाई यहाँ पर पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 में और 3 में। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो कितना आसान हमारे लिए हो गया, फिल्टर कर करके अपने लिए छोटा 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 हमने कन्वर्ट कर लिया। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पर इसे हमें क्यों सिखाया, अभी हम बताते हैं। जब भी मेरे भाई कोई भी संख्या का आप क्यूब रूट निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये 6 अंकों की संख्या का क्यूब रूट निकालना है, तो देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर लगाते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 3 3 का पेयर लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3 3 का पेयर लगाएंगे। 3 संख्या यहाँ पे और 3 संख्या यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कैसे आंसर निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर ऐसे आंसर निकलेगा। कंडीशन एक और चीज मैं बता देता हूँ, हम अभी उन्हीं संख्याओं का क्यूब रूट निकाल रहे हैं जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है हम उसका मेरे भाई क्यूब नहीं निकाल रहे हैं। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका हम क्यूब रूट नहीं निकाल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 4 यहाँ पर कब आता है, तो देखिए बोलेंगे 2, 3, 7 और 8 को छोड़कर जितनी भी संख्या है जो यूनिट डिजिट होगा वो उसी का क्यूब होगा। अगर यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रहा है इसका मतलब ये 4 के क्यूब से प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया बात। तो इस पेयर से मेरे भाई कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले पेयर को लेकर। मुझे एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसका क्यूब इससे छोटा हो और इसके करीब में हो। तो देखो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा जो कि इससे ज्यादा है, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा जो कि इससे कम है। इट मीन्स मेरे भाई हमारा कितना होगा, 54। बस हमारा इतना ही आंसर है। सोचिए कितने आसानी से आप लोगों ने कर लिया, कितने आसानी से आप लोगों ने कर लिया। तो आंसर हमारा कितना है, 54 है। यानी कभी भी कोई भी संख्या दोस्तों आपको मिल जाए तो आपको उसके 3 3 के जोड़ी बनानी है और उसके बाद में उसको हल कर लेना है। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर हम एक बड़ा सा सवाल करते हैं और यहाँ पर इसके बारे में हम समझते हैं। मतलब आज हम आप लोगों को है ना पूरा क्यूब रूट एक ही बार में करके पूरा का पूरा जो है वो सिखा देंगे, और आज के बाद भविष्य में कभी भी जीवन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और वो भी विद इन सेकेंड्स में आप करना सीख जाएंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है, देखो मेरे भाई फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना, मात्र 2 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। पहला कदम यहाँ पर क्या करिए, 3 का पेयर बनाइए और जो बच गया मेरे भाई उसका पेयर बनाइए। अब ये बताइए मेरे भाई कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर आपको 2 मिलता है। बोलोगे सर 2 और 8 10 होते हैं, ठीक है। 2, 3, 7 और 8 मेरे भाई इनका मेरे भाई जो है वो अलग अलग संख्याओं के ये क्यूब करने पर आते हैं, और बाकी सभी जो होते हैं उनका अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट निकालना है तो वही होगा मेरे भाई जो यहाँ पर वो संख्या थी, ठीक है। अब हम यहाँ फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, और हमें मात्र इस सवाल को 2 सेकंड में हल करना है। हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे और जो बच गया उसका पेयर बनाएंगे। कौन सी संख्या का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 2 आता है, तो मेरे भाई 8। 8 का क्यूब करने पर कितना होता है, 512, जिसका यूनिट डिजिट 2 होता है, तो 8 आ गया। यानी पहली पेयर के चलते कितना आ गया, तो 8 आ गया। दूसरा मेरे भाई कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हमारा 21 से छोटा है, 3 का क्यूब 27 है तो वो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें मेरे भाई 2 लेना पड़ेगा। यानी ये 28 का क्यूब है, या ऐसे कह लीजिए कि इसका क्यूब रूट करने पर कितना प्राप्त होगा, तो 28
8 प्राप्त होगा। इन सवालों का सीखते हैं। क्या बोला गया है कि यदि संख्या 10 लाख से अधिक हो लेकिन 100 करोड़ से कम हो तो मेरे भाई उनका हम क्यूब रूट कैसे निकालें। फिर से टाइटल पढ़ लो, यदि संख्या 10 लाख से अधिक हो 100 करोड़ से कम हो तो उसका यहाँ पर क्यूब रूट कैसे निकालें। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या का मेरे भाई क्यूब रूट निकालना है तो हम कैसे करेंगे। देखो, तो हमने यहाँ पर कहा कि पहले ये संख्या लिखो। आप लोगों को ये चीज बहुत ध्यान से देखनी होगी, नहीं तो मेरे भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। हम 3 का पेयर बनाएंगे, फिर हम 3 का पेयर बनाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम 3 का पेयर बनाएंगे। ये हमारा 3 3 3 का हमारा क्या बनेगा, तो पेयर बनेगा। यहाँ पे ये 3 3 3 का क्या बनेगा, तो हमारा पेयर बनेगा। अब ये 3 3 3 का पेयर बनाने के बाद, अब ये 3 3 3 का पेयर बनाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात का फोकस करना है कि कितने पेयर बने हैं, तो 3 पेयर बने हैं। यानी सॉल्व करने पे कितने डिजिट आने वाले हैं, तो 3 डिजिट आने वाले हैं। पहले वाले में हम सेम काम करेंगे, किस संख्या का क्यूब करने पे 3 आता है, तो 7 का क्यूब करने पे 3 आता है। किस संख्या का क्यूब करने पे 3 आता है, तो 7 का क्यूब करने पे 3 आता है। कौन सी संख्या का क्यूब इससे छोटा होगा या इसके करीब में होगा, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, यानी 3 लिखेंगे मेरे भाई। तो आखिरी संख्या पता चल गई, पहली संख्या पता चल गई, बीच वाली संख्या पता नहीं चल पाई। अब बीच वाली संख्या पता नहीं चल पाई तो हम उसको किस प्रकार हल करेंगे, कैसे हम उसको बताएंगे, ये बताइए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए इसकी वैल्यू हमारी कितने मिलेगी, 3 डिजिट में मिलेगी। ये हमारी 7 थी और ये हमारी कितनी थी मेरे भाई, तो 3 थी। अब इसको मानना है तो इसको x मान लेते हैं, इसको मानना है तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, 2 स्टेप में मेरे भाई ये सवाल बनेगा और एकदम फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, तो स्टेप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये है कि आप इस संख्या का क्यूब करो, 7 का क्यूब करो 343, और उसको क्या करो, इसमें से आखिरी के 3 अंकों में से घटा दो। जब आप मेरे भाई यहाँ पर इसको माइनस करोगे ना, तो हमेशा ये वाला डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। हमेशा कितना आएगा, तो 0 आएगा, फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो 8 में से 4 करने पे कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपको मेरे भाई इसको बीच वाले को लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, तो 4 लेना है। यहाँ पर फिक्स कर लो यहाँ पर कि ये 4 करना है। तो स्टेप नंबर 1 मात्र आपको इतना करना है, स्टेप नंबर 1 मात्र आपको इतना करना है कि इस संख्या का क्यूब करके घटा देना है और ये संख्या मेरे भाई प्राप्त कर लेनी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 की तरफ फोकस करेंगे, और जो है सो मेरे भाई स्टेप नंबर 2 ही है। और स्टेप नंबर 2 क्या है, तो बोलोगे सर 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स, 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स, इसकी वैल्यू किसका मेरे भाई बराबर आना चाहिए, 4 के। अब बोलोगे सर 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स क्या है, तो 3 हमारा एक इंटीजर है, एल का मतलब यहाँ पर लास्ट वाली संख्या, और एक्स तो आपको पता ही है जो कि आपने बीच में माना है। इनका गुना करने पे जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो किसके बराबर में आएगा, तो वो हमारा 4 के बराबर में आएगा। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया है, असल में जब आप a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ते हो ना, तो जब आप a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तोड़ते हो तो एक पर्टिकुलर टर्म होता है 3a स्क्वायर यहाँ पर b के करीब में, या ऐसे कह लीजिए 3c स्क्वायर a। ठीक है, मतलब 3bc स्क्वायर, तो 3bc स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए, 4। क्योंकि इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना है मेरे भाई, 4, तो कैसे आएगा, तो वो समझिए। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या है, इसका क्यूब करके घटा देना। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 क्या है, 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 के बराबर, 3 हो गया। एल स्क्वायर का मतलब यहाँ 7, 7 का स्क्वायर होता कितना है, 49, लेकिन हमें मात्र यूनिट डिजिट लेना है यानी 9 लेना है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स, और इन सब का यूनिट डिजिट किसके बराबर में आना चाहिए, 4 के बराबर में आना चाहिए। तो बोलोगे 9 इंटू 3 27, 27 का मतलब 7, 7 को एक्स से गुना करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 4, 7 को एक्स से गुना करने पर कितना आना चाहिए, 4। तो मेरे भाई 7 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो बोलोगे सर देखिए 7 को यहाँ 2 से गुना करने पे यूनिट डिजिट 4 आता है। 7 को किससे गुना करने पे आता है, 2 को से गुना करने पे आता है, बस। तो आंसर हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर आंसर हमारा 3, 2 और 7 होगा। ये हमारा क्या है सर, तो ये हमारा फिक्स है। यही बात आती है कि देखो बहुत बढ़िया बात है, आपने तो परफेक्ट क्यूब के वैल्यू को जान लिया कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट क्यूब है तो कैसे निकालोगे, लेकिन अगर कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं तो कैसे निकालोगे। सोचो, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कैसे निकालोगे। जैसे अगर मैं बात करूं, रूट 72 का क्यूब रूट निकाल दो, 60 का क्यूब रूट निकाल दो, 10 का क्यूब रूट निकाल दो,
कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, देखो कोई भी संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट अगर निकालना है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आप इसको मेरे भाई तोड़ना। किस में तोड़ना? तो एक ऐसी संख्या में, मतलब जो आसपास में कोई एक परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है, और वो जिसका क्यूब होगी उस ए को यहाँ लिखना और डिवाइड करना b/3a²। ठीक है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। अब इसको हम आपको समझाएंगे कि हमने इसे कैसे बनाया, क्या बनाया, और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ही हो जाता है। आप अभी मेरे भाई यहाँ पर कैसे अप्लाई करोगे? तो जैसे यहाँ देखो, मैं यहाँ पर आपको क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर काफी सारी बातें आपको समझाऊंगा। आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि जितना जीवन में आपने नहीं सोचा होगा। मेरे भाई 72 लेना है। आप 72 के आसपास में मेरे भाई क्या करो, तो 72 के आसपास में यहाँ पर जो है कोई भी एक परफेक्ट क्यूब को याद करो। बोलोगे सर कोई 72 याद है? कौन सा याद है? 64। कि इसके करीब में 64 नाम की एक परफेक्ट क्यूब होती है। और 64 हमारा किसके करीब में होता है, या 64 किसका है, बताओ जल्दी से। तो बोलोगे सर 4 का है। किसका है? तो 64 4 का है। तो आपको जो याद रखना है वो मेरे भाई यहाँ पर ये याद रखना है, ए प्लस या माइनस, और कितना हो जाएगा b/3a²। कितना हो जाएगा? तो b/3a²। यही चीज मेरे भाई लिखी हुई है, a प्लस माइनस b/3a²। ए का मतलब यहाँ पर क्या है? वो संख्या जिसका क्यूब इसके आसपास है। तो जैसे 4 का क्यूब इसके पास में है, तो ए का मान कितना हो गया? तो ए का मान 4 हो गया। यदि आप मेरे भाई संख्या को इससे छोटा लेंगे तो यहाँ प्लस रखिएगा, और यदि आप मेरे भाई संख्या जैसे 64 जो है वो आपने इससे छोटा लिया है तो यहाँ प्लस रखना, और यदि आप बड़ी संख्या ले लोगे तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 4 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर 64 आप घटा दो तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे? इसलिए यहाँ पर लिखोगे मेरे भाई +8। यहाँ पे क्या करोगे? कितना लिखोगे? तो +8 यहाँ पे। क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हो, सर ए का मतलब जिसका क्यूब इसके पास में है, तो 4 का क्यूब इसके पास में है तो ए के स्थान पे कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है। बी का मतलब यहाँ पर कि जो संख्या का क्यूब था, जैसे 4 का क्यूब 64 था, इसमें से जब आपने घटा दिया तो कितना आ गया? +8। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? तो +8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए का स्क्वायर। तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 8 से एक बार में, 8 से दो बार में, तो बोलोगे सर 4 + 1/6। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? तो 4.16 मेरे भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1/6 का मतलब 0.16 होता है, और 4 में 0.16 जोड़ोगे तो 4.16। आप कैलकुलेटर निकाल के देख लो मेरे भाई, इसका आंसर